अभी स्क्रीन पर एक कुंडली शो कर रहा होगा और ये कुंडली है एक लेडी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1991 और बर्थ टाइम है सुबह 7:55 AM। अभी इनकी कुंडली की हम डीप एनालिसिस करेंगे। लुधियाना से है। इनकी कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है और राशि है कन्या राशि, जो कि हस्ता नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। बुध की महादशा में चंद्रमा की महादशा में इनका जन्म हुआ है और अभी इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही। 2016 से 16 दिसंबर के बाद से गुरु की महादशा चल रही। कुंडली है तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न वाले कैसे होते हैं? तुला लग्न वाले बहुत बैलेंस पर्सन होते हैं। सब कुछ बैलेंस करके चलना है उनको। एक लग्जरियस लाइफ पसंद है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ब्रांडेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और जब बात करें कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों की स्पेशलिटी क्या होती है? वो बातें बहुत अच्छी करते हैं। और जिनकी कुंडली है ये, वो भी बहुत मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो इस वजह से लोग, फ्रेंड सर्कल इनके बहुत अच्छे बन जाते हैं, जो कि इनकी सबसे स्पेशल खूबी है। चलिए अब आपके सामने जो कुंडली आ रही है, तो चलो सबको एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। अभी इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु कारक नहीं होते हैं। इनकी कुंडली में गुरु होते हैं इनके थर्ड हाउस के अधिपति और साथ ही साथ छठे भाव के अधिपति। थर्ड हाउस जो कि आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। और छठे भाव के अधिपति जो कि आपके रोग, रिपु और ऋण का, ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें आपके छठे भाव से भी पता लगाया जा सकता है। अभी गुरु की महादशा चल रही है, तो फिर इस वजह से ही इनके लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही है अभी, और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। इनकी कुंडली में गुरु बैठा है आके 11th हाउस में, तो पैसे को लेके डिस्टर्बेंस है, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रह रहा है, माइंड में चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है। और साथ ही साथ हेल्थ का इशू भी अभी तक चल रहा है। जब बात हो रही थी उनसे, उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक होने के भी चांसेस थे और हुआ था, एक आया था हार्ट अटैक, वो सारी चीज़ें भी। तो जब इनकी कुंडली देखोगे, इनकी कुंडली में लग्न लॉर्ड जो कि शुक्र महाराज बनते हैं, वो आके 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस कौन से भाव होते हैं? 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके प्रॉफिट्स का, आपके गेन्स का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके बड़े भाई बड़े बहनों का। तो जब 11th हाउस में शुक्र आके बैठा हुआ है, तो फिर देखोगे इनकी रुचि फ्रेंड सर्कल बनाने में, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में, कैसे करके लाइफ में पैसा आएगा और ज़्यादा पैसा इनकम हो सकता है, कहीं ना कहीं इनका पूरा फोकस वहाँ पे चला जाता है। अब देखोगे, जब आप उनकी कुंडली देखोगे, कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों साथ बैठे हैं। अगर आपने शुक्र का अगर सीरीज अभी तक नहीं देखा है, जाइए उस वीडियो को देखिए, जहाँ पर मैंने शुक्र के साथ अगर दूसरे प्लैनेट बैठ जाए तो फिर कैसा रिजल्ट देगा और कौन सी चीज़ों में आपको केयरफुल होना पड़ेगा, मैं वो सारी चीज़ें बताया हूँ। अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाके उस वीडियो को देखिए। और इनकी कुंडली में अगर देखें तो गुरु और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं, एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जब आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों साथ बैठ जाएं तो फिर आपको बहुत सारा पैसा, लग्जरी, ये सारी चीज़ें वो दे ही देता है। अगर आपके मतलब जहाँ पे आप जन्म हुए हो, अगर वहाँ पे पैसा ना भी होगा ना, तो फिर देखोगे आपके जन्म होने के बाद धीरे धीरे पैसा, प्रॉस्पेरिटी आ ही जाती है। हालांकि इनकी कुंडली में गुरु इतने ज़्यादा कारक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक, कुछ एस्पेक्ट तक चीज़ें बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु इनके जो बैठे हैं तीसरे और छठे भाव के होके आके 11th हाउस में बैठे, एक उपचय भाव में आके बैठा हुआ है, जो कि बेस्ट पोजीशन है। शायद गुरु अगर कोई दूसरी जगह पर बैठा तो फिर शायद और ज़्यादा खराब कर सकता था, लेकिन हाँ, चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंह राशि में आके बैठा हुआ है। रही बात अभी इनकी कुंडली में, जब इनका सवाल था, सवाल ये था कि वो फॉरेन जाना चाहते थे। सवाल ये भी था उनकी हेल्थ इश्यूज को लेके, साथ ही साथ फॉरेन जाना चाहती थी, फॉरेन जाने की ख्वाहिश थी इनकी। तो चलिए देखें, इनकी फॉरेन जो जाना चाहती है वो होने की, या फिर क्यों इनके माइंड में फॉरेन जाने की जो ख्याल क्यों आ रहा है, चलो उनकी कुंडली देखते हैं। अब देखोगे 12th हाउस, जहाँ पर कन्या राशि 6 नंबर लिखा गया है, वो द्वादश भाव है।
द्वादश भाव से ही आपके विदेश का देखा जाता है कि आप बाहर जाओगे, बाहर रहोगे, नहीं रहोगे, वो सारी चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, जब हम देखेंगे द्वादश भाव में देखोगे 3 प्लैनेट बैठे हैं, एक सूर्य बैठा है, एक बुध बैठा है और एक चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा बैठा है, जो तीनों प्लैनेट बैठे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत ज़्यादा बाहर जाने का, फॉरेन सेटल होने का ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ देखोगे इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं और सूर्य की डिग्री है 20 डिग्री और चंद्रमा की है 23 डिग्री। तो देखोगे इनका मन हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियों में उलझा रहेगा हमेशा, क्योंकि अमावस्या में जो लोग जन्म होते हैं या फिर उसके आसपास जो जन्म होते हैं, तो उनकी दिक्कत क्या आती है, मतलब हमेशा मन में एक अशांत भाव हमेशा रहता है, अंदर की सुकून शांति उनको नहीं मिल पाती है। इस वजह से जिनकी भी अगर आप अमावस्या में अगर आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको एक रेमेडी करना चाहिए। आप कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके सोने के लिए। अगर देर रात तक जगते हो तो फिर ये और ज़्यादा आपको अफेक्ट करना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ बुध भी बैठा है इनके द्वादश भाव में। जब किसी भी कुंडली में अगर बुध अगर द्वादश भाव में आ जाए तो फिर देखोगे कि कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब बातें करते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं झूठ भी बोल लेते हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें झूठ बोलेंगे ये। और जब उनसे बातचीत भी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ सर हम झूठ भी बोलूँ मैं, क्योंकि गलती इनकी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है कहीं ना कहीं वो दे देता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं झूठ आ ही जाता है उनके बोलने के अंदाज में और बोलने में। साथ ही साथ सूर्य भी बैठा है 12th हाउस में। जब सूर्य 12th हाउस में आ जाता है तो फिर क्या होता है कि आप शो ऑफ करना आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके पास क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, वो लोगों को दिखाने में आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। ये कॉम्बिनेशन दे देता है जब सूर्य 12th हाउस में आ जाए। और जब उनसे बातचीत भी हुई उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ सर ये सारी चीज़ें होती है मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी कुंडली में जो कि चंद्रमा जो 12th हाउस में बैठा है वो 10वें भाव के अधिपति है और साथ ही साथ केतु भी 9th हाउस में बैठा है। जब मैंने उनसे कहा कि फादर के साथ उतनी नहीं बनती होगी तो उन्होंने कहा हाँ सर फादर से उतनी नहीं बनती है, क्योंकि केतु 9th हाउस में बैठा है जो कि फादर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर आपको कर देगा, थोड़ा सा डिटच आपको कर देगा। और 10th लॉर्ड आके 12th हाउस में आके बैठ गया है जो कि चंद्रमा बैठ गया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं फादर से थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी अनबन, थोड़ा सा रिलेशन को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा ज़रूर। ठीक है, इनकी कुंडली में आप देखोगे लग्न में आके मंगल बैठ गया है जो कि इनके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और साथ ही साथ 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो मंगल जब लग्न में आके बैठ जाए तो फिर क्या होता है कि आप थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है। हालांकि तुला लग्न में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी के होते हैं, इसके बावजूद भी मंगल आके बैठ गया तो फिर देखोगे जब अगर आपकी कुंडली में मंगल बैठा है लग्न में तो देखोगे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पेशेंस की कमी होती है। और साथ ही साथ मंगल आके बैठा है इनकी कुंडली में तो फिर देखोगे इनके अंदर क्या है, मतलब पैसे को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा ओवर पॉजिटिवनेस है इनके अंदर, ये देखा जाता है। और साथ ही साथ और एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इनकी कुंडली में राहु बैठा है 3rd हाउस में। तो जब कुंडली में 3rd हाउस में राहु बैठ जाता है तो इनके पर्सनालिटी के अंदर देखोगे कॉरेज बहुत ज़्यादा आ जाता है, कुछ भी करने का डेयरिंग नेचर आ जाता है। और साथ ही साथ मैनिपुलेशन टेक्निक आपको अच्छे से आता है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, उनको कैसे अपनी बातों से इम्प्रेस करना है या फिर उनको अपने बातों से कुछ काम निकालना है, ये बखूबी आ जाता है जब राहु आपके 3rd हाउस में बैठ जाए, क्योंकि राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके अंदर वो एक गज़ब की मतलब बोलने की क्षमता, मैनेजमेंट हो जाए, मैनिपुलेशन हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल हो जाए, वो बहुत अच्छी दे देता है। एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इनकी कुंडली में। रही बात, इन्होंने पूछा था कि सर मुझे फॉरेन जाना चाहती हैं, तो हालांकि अभी इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में अभी शुक्र चल रहा है। हालांकि शुक्र के टाइम पे भी चीज़ें हैं क्योंकि 11th हाउस में बैठा है जो कि अपनी इच्छा पूर्ति का घर भी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं पूरा होने के लिए। अगर इस टाइम पे नहीं भी हो रहा है तो इसके बाद आ जाएगा 2027 जून में आ जाएगा, गुरु में सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी। सूर्य इनकी 11th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि 12th हाउस में जाके बैठा है, तो खर्चा होगा, जो कि 12th हाउस विदेश का भाव होता है।
बाहर जाने फॉरेन जाने का होता है, तो फिर उस टाइम पे पैसा भी खर्च होगा, फॉरेन जाने के भी योग बन जाएँगे उस फ़ेज़ में। अगर इस टाइम पे बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो उस फ़ेज़ में, क्योंकि उसके बाद जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, और अगर आप भी अपनी कुंडली के डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिर आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऊपर आपको नंबर दिया गया होगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट करके अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, और आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो आप सबसे मिलते हैं अगले एक कुंडली के एनालिसिस के साथ साथ। नमस्कार।